हमारे हिंदू धर्म में अष्टजाम होता है, वह 24 घंटे का होता है, 48 घंटे का होता है, अलग अलग समय के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 62 सालों से लगातार यहाँ जाप माता सीता की चल रही है। लेकिन देवराहा बाबा की तरह ही ये बाबा जी थे। उनका एक बाल से अगर माटी उठा के बाबा तर से ले जाओ तो वो अहाँ के शरीर ठीक है। कहियो बाबा के न मैदान करी देखल कि कोनो न खाइत देखल के। एक आदमी 3 गो आदमी अलग गाछी पर चढ़ गए। अच्छा। अब बाबा रहे बैठल तो बाबा कहलथिन कि रे सब कोई खा लेलको तो हाँ सब भोजन कर देलकै। अच्छा, सब लोग पूछते थे खाया है कि ना? हाँ। अच्छा। अब पूछ देलकै आ गेलै चोरबा तीनों खाए। कल की तीनों गाछी पर चढ़ा है फुनगी पर। अच्छा। उसको बुला के दिया खाना खाए ला। तो वो गेले खाना खाए तो बाबा कल कि जैसे जो कुछ खाना है दिमाग भर खा लो। और खा लेलकै तो कहे बउआ कहाँ ला? हम बाबा ढेउआ ला। कल कि जे चलता है से दे दो, अच्छा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तीनों गोटे फल के जाए गो मोटा खाली रुपया के बांधना है बांध लो चल जाओ। बाकी बांध दिल कि सब है 3 गो मोटे। बाकी गेले तो ओकरा सुध है न करे केनू जाही न हो। पैसा दिखाई नहीं पड़ा उसको ना, पैसा देख लिया वो। अच्छा। अब कि जो मोटा बनल के ढेउआ के तो ओकरा बुझेबे न करी के न जाऊ हम। अच्छा। साफ आँख दोनों चौक अंधा हो गया। अंधा हो गया। हाँ। इसी कुटिया में नारायण दास जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि शिव जी का अवतार लिए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी में मौजूद हूं और ये जो पीछे हमारे मंदिर देख रहे हैं ये बगही धाम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर जाप हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा यहाँ के बारे में जान कर के। ये जो जाप हो रहा है माता सीता की, यह लगातार 62 वर्षों से, पिछले 62 वर्षों से 1960 से लगातार माता सीता की जाप यहाँ पर चल रहा है। और ये जो पुराना आप मंदिर देख रहे हैं जिसका मेंटेनेंस अभी हो रहा है, जिसका बनाया जा रहा है, फिर से मरम्मत किया जा रहा है, ये भी बहुत पुराना है। और इसको स्थापित करने वाले जो महान संत थे उनका नाम जो है नारायण दास था। और नारायण दास ने ही, कहा जाता है नारायण दास के स्वप्न में शिव जी आए हुए थे। बहुत लोग तो बोलते हैं कि नारायण दास जो है वह भगवान शिव के अवतार थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इनके यहाँ जो भी उपस्थित होता था, जो भावना से वो भावना, जो भी मनोकामना मांगने आया करता था वो पूर्ण हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। और जो लोग यहाँ आते थे कभी भूखा वापस नहीं जाते थे। दोस्तों, हम आपको प्रमाण दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर पिछले 62 सालों से लगातार माता सीता की जाप चल रही है। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। माता सीता की जाप चल रही है, अनवरत लगातार चल रही है पिछले 62 सालों से। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में अष्टजाम होता है, वह 24 घंटे का होता है, 48 घंटे का होता है, अलग अलग समय के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 62 सालों से लगातार यहाँ जाप माता सीता की चल रही है। और यह तब से चल रहा है जब यहाँ के महान संत नारायण दास यहाँ पर उन्होंने ही ये शुरू किया हुआ था। और अलग अलग देश में, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के उन्होंने माता सीता जाप करना स्टार्ट किए हुए थे। तो आप देख रहे हैं 2 लोग हैं जो कि किस प्रकार से ये लोग जाप कर रहे हैं। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया गया है और उसमें फ़ोटो लगाया गया है भगवान राम जी का और सीता जी का। और जो संत देख रहे हैं सामने, वही नारायण दास संत है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साईं बाबा के तरह थे। और इनको तो कुछ लोग जो है वह कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अवतार है ये। दोस्तों, आपको दिखा देते हैं कि ये मंदिर है, नारायण दास जी ने ही बनवाया था। लेकिन अब जो है ये इसका काम जो है मरम्मत का काम चल रहा है।
कुछ दिनों में बन करके ये तैयार हो जाएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं कि उन कुटिया में, जिस कुटिया में रहा करते थे, वो कुटिया हम आपको दिखा देते हैं। आइए। दोस्तों हम आगे चल रहे हैं, कुटिया आपको दिखा देते हैं। नारायण दास जी जहाँ पर रहा करते थे, जिस कुटिया में, यही कुटिया आप देख रहे हैं। और हम आगे लेकर चलते हैं। इसी कुटिया में नारायण दास जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर जी का, शिव जी का रूप था, शिव जी का अवतार लिए हुए थे। और यही हैं, इनका फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ आसन भी इनका सजाया गया है और लिखा हुआ है राम राम राम। इनके हृदय में राम ही बसते थे। जहाँ भी गए, अलग अलग राज्यों में, यूपी में अलग अलग राज्यों में जाकर के इन्होंने राम जी का प्रचार किया और सीताराम सीताराम हर जगह जाप कराने का काम किया। और इनका हाल फिलहाल में लग रहा है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, रंगाई पुताई नहीं हुआ है। ये आप प्रतिमा देख रहे हैं, यही नारायण दास जी हैं। देख सकते हैं, लंगोट पहनते थे। देवराहा बाबा के तर्ज पर ये भी एक बाबा थे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जो लोग सीतामढ़ी के हैं वो लोग जानते हैं, और बाकी हो सकता है कि दूर के लोग नहीं जानते हो। देवराहा बाबा को तो हर कोई जानता है, लेकिन देवराहा बाबा की तरह ही ये बाबा जी थे। और इन्होंने ही पिछले 64 सालों से, कहते हैं कि 62-63 सालों से लगातार यहाँ पर जाप चल रहा है। और कहा जाता है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है वह नवरात्र में लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो आता है, जिस मनोकामना से, वो मनोकामना जो है वह पूर्ण हो जाती है। तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आए और जो आपकी मनोकामना है वो भी आपकी पूर्ण होगी, ऐसा विश्वास यहाँ के लोग करते हैं। कहा जाता है कि एक बच्चा जो है वह लगभग कोमा में चला गया था, लग रहा था कि वह अब मर जाएगा। वही बच्चा यहाँ पर आया हुआ था और बाबा जी उस समय थे। बाबा जी का निधन हुए लगभग 22 साल हो गया है। 2000 में, सन 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि जब वह जीवित थे, उसी समय एक बच्चा को लेकर के लोग आए हुए थे, जो कि लग रहा था कि वो मर जाएगा। तो उसको बाबा जी ने केवल टच किया था और वो जो बच्चा है वह पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो गया, जीवित हो गया था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। और आगे आइए, यही है जिसका मरम्मत के काम चल रहा है। अभी मरम्मत अभी शुरू हुआ है, कुछ समय लग सकता है। उसके बाद ये भव्य मंदिर है। और इसमें हम बता देते हैं 108 कमरे हैं इस मंदिर के अंदर दोस्तों। और ये जो है वह नारायण दास जी ने ही इसका निर्माण करवाया था, 108 कमरा का। और इसी स्थान पर यह भी कहा जाता है दोस्तों कि इससे पहले एक मंडप बना हुआ था, 108 कमरे का, फूस का था। लेकिन कहा जाता है कि उसी दौरान वह जल गया हुआ था। जलने के बाद जो है वह ये बाबा जी ने इसी स्थान पर इस मंदिर का, भव्य मंदिर का, 108 कमरे वाले मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना, और यहाँ पर एक कुआं, यहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। मैं यहाँ के लोगों से पूछने का प्रयास करता हूँ कि ये कब का तालाब है। अच्छा बाबा जी, कहा जाता है कि यहाँ पर 108 कमरे का, फूस का मंडप बना हुआ था। बाबा जी ने मंडप बनवाया था, है ना? हाँ। और वो मंडप जल गया था। हाँ, कैसे जल गया था? बिजली से आग लग गया था। हाँ। और उसके बाद जो है यह भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, इस मंदिर का। हाँ। शुरू भेले 69 में जी, तैयार 65 में शुरू भेले ना। अच्छा, 1965 में जल गया, 65 में बनाना स्टार्ट हुआ। हाँ, पक्का वाला। अच्छा। तो 69 में तैयार हो गया, जगह में भेले, 69 में बन के तैयार हो गया। हाँ, जग में भेले। तो अभी तो जर्जर हालत में है, तो इसकी मरम्मत चल रहा है। फिर जग होती है फागुन में जग होने वाला है, 7 फरवरी। अच्छा, बाबा जी के बारे में थोड़ा बताइए ना। नारायण दास जी के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं कि साईं बाबा के तरह थे। हाँ। बात सही है क्या? हाँ।
जो लोग यहाँ आते थे सुनते हैं कि वो लोग कभी भूखा नहीं गए, साईं बाबा की तरह। जैसे साईं बाबा किसी को भूखा नहीं रहने देते थे। सेवा भेली। हाँ हाँ साले वही बाते लोग जाति ना खाई अच्छा तो कम पूंजी रह बुझली। आप पूंजी भगवान का से बन गई तो बहुत लोग पावे। हुनका इकबाल से अगर माटी उठा के बाबा तर से ले जाओ तो वो अहाँ के शरीर ठीक है। अच्छा हाँ जिसको लकवा मार दिया है अच्छा वो यहाँ पर आएगा हाँ है ना। हाँ। और माटी छू देगा कुछ कर देगा तो ठीक हो जाएगा लकवा। लकवा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी हो। अच्छा अच्छा बाकी हल्का फल्का रहा तो यहाँ ठीक हो जाता है। हाँ मरने के बाद भी अगर किसी का बाल बच्चा नहीं होता है हाँ। है ना, मनोकामना लेकर के आता है तो बाल बच्चा हो जाता है ऐसा। हाँ उनका एक बाल है बनल बनावल है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव के अवतार थे ये। हाँ ये बात सही है। हाँ सही है बाबा। वो बात वो टाइम में इन तब देखले छथिन आदि से अंत तक। बाकी हम सब देखली कुछ जमान इतना के भेली तब बाबा के यही बात उनका इकबाल से ढेउआ के मोटा बनाई। अच्छा बाबा के एक बेरी ढेउआ पड़े तब बाबो के चोट लगे डांस करी भीतर। बाकी हमनियों के चोट लगी एक बेरी हमने डांस करिए यहाँ चोट लगे। अच्छा तब बाबा के सुरता यह है या वही हो से भगवान जनी से हुनकर सुरता। कहियो बाबा के न मैदान करी देखल कि कोनो न खाइत देखल कई। बाबा जी को मैं पैखाना करते हुए खाते हुए कभी नहीं देखा गया कोई ना। अच्छा अब अखुन तो हुनकर इकबाल है तो ये लाली वही में। हाँ ये लाली हाँ हाँ कुटिया में हाँ हुनका अथी मंदिर में। हाँ तब खून तो हुनकर इकबाल होइ छै। हाँ अगर वो मन से दृष्टि से कह दे कि बाबा इसको ठीक हो जाना है तब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ उनकर इकबाल ही है। तब भगवान उनका पर स्थान पड़ल है। एक तन का बैठा न बाबा बैठा न। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं न कहो पूरा देश दुनिया से। हाँ नेपाल से एनकारी वृंदावन से एनकारी जैसे जहाँ तक दरभंगा से ओने के आदमी आ रहा है यहाँ पुजेरी रहत न तो बघी बाबा के नाव लेते जैसे ओकर जय जयकार पूरत। हाँ उनकर अभी नेम है एक आदमी 3 गो आदमी अलग हाथी पर चढ़ गया। अच्छा। अब बाबा रहे बैठल तो बाबा कहलथिन कि रे सब कोई खा ले को तो हाँ सब भोजन कर ले। अच्छा सब लोग पूछते थे खाया है कि ना। हाँ अच्छा अब पूछ दिल्के आ गए चोरबा तीनों खाए कल की तीनों गाछी पर चढ़ाए फुनगी पर। अच्छा उसको बुला के दिया खाना खाए तो गए खाना खाए तो बाबा कल कि जैसे जो कुछ खाना है दिमाग भर खा लो। और खा दिल्के तो कही बउआ कहाँ ला तो हमारे बाबा ढेउआ ला। कल कि जे चलता है से दे दो अच्छा ले जाओ कोई दिक्कत ना है। 3 गोटे फल के जाए गो मोटा खाली रुपया के बांधना है बांध लो चल जाओ। बाकी बांध दिल कि सब है 3 गो मोटे बाकी गए तो ओकरा सुध है बे न करे केनू जा ही न हो। पैसा दिखाई नहीं पड़ा उसको ना पैसा देख लिया वो। अच्छा अब कि जो मोटा बनल के ढेउआ के तो ओकरा बुझेबे न करी के न जाऊ हम। अच्छा साफ आँख दोनों चौक अंधा हो गया तब बाबा के हुक्म ऐसन है कि कोनो कहीं इतना दूर के आदमी बिना बाबा के गोर लगले कहीं न जाए। हमनी के बाबा ने। अच्छा वो बंदा 3 लोग है चोरी करने आया हुआ था। हाँ है ना। हाँ बाबा जी कहते हैं ये लोग खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ है ना खाना खिलाने के लिए वहाँ अंदर में तीनों को भेजते हैं। हाँ और वो जो है वह चोरी करने के पर्पज से अंदर गया और अंधा हो गया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा ना ओकरा खिया दल के पहले। हाँ कहल कि बउआ जे मन हो से बांध ला। अच्छा भगवान जी उनके कहा खिला दिए जी। पूछा खाना खाइएगा तो हम भोजन करेंगे सरकार। पवा दिया पवा देने के बाद किया कि से
पैसा चुराने आया था। हाँ सरकार, जा उठा लो। अच्छा, उठवो नहीं किया, नहीं उठा। अंधा हो गया तो बुझेबे नहीं किया। तो तो सरकार थे। दोस्तों मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं बगही धाम का ये मेन मंदिर है, शिव मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ का। और वहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे भव्य मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव का अंदर नहीं जा रहे हैं, यहीं पर रहेंगे। भगवान शिव जी का यहाँ पर शिवलिंग है और आगे देख रहे हैं नंदी जी सामने विराजमान हैं। भव्य मंदिर है ये, आपको दर्शन करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये मंदिर है, भव्य मंदिर है। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, दर्शन करने आए हैं आप? हाँ। यही घर है आपका? हाँ। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए? बहुत अच्छा मंदिर है। अच्छा मंदिर तो सब मंदिर होता है, यहाँ पर क्या खास है आप लोग बताइए। एकदम सही बात, भूखे नहीं जा सकता। अच्छा। कोई भी मनुष्य आता था उसको पता लगा कि वो जानती था, तो मैंने कहता था कि नहीं फला जगह भूखा था, उसको बुला के भूखा मैंने खिलाता था। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे दुखिया लोग आते थे, कोई भी मनोकामना लेकर के तो पूर्ण हो जाती थी, पूरा हो जाता था। बाबा के सेवा में पूर्ण हो जाते थे। सही बात है। हाँ, ये बात तो सच है। हम लोग आए हैं, रहे हैं बाबा जी देखने मात्र से ही वह बच्चा या कोई भी हो वह सही हो, ठीक हो जाता है, उसको दूरी करता था, दूर हो जाता था। क्योंकि बाबा वहीं 8 फुट बैठे थे ना जी, जब जी। खड़ के जगह में, तो हम लोग यहाँ आए थे जिस समय मंदिर का निर्माण नहीं था। अच्छा। तो हम लोग भी ईंटा में सहयोग किए आए हैं, ढोए हुए हैं। अच्छा। उस समय जब बाबा के पास जो भी आया वो सामने से वो बाबा सीधा है अपना अथी में तपस्या में से आशीर्वाद में, जो उसके पास गया जो मांगा मन में पूरा किया उनको पूरा हो जाता था। और बाबा अपना सिद्ध के हिसाब से रहते थे, कोई बस्तर कोई नहीं, कुछ नहीं, सीधे उखाड़े एक इसे। लंगोट पहनते थे हाँ, केवल, बस। देवराहा बाबा जिस तरीके से लंगोट पहनते थे बस वैसे ही ये भी थे। इसको कोई बस्तर से कोई जरूरी नहीं। और कभी पैसा का जैसे हाथ नहीं लगाया। अच्छा। कहीं अभी अपने बाल बच्चे के गांव समाज पर किसी पे, मतलब सबके एक समान देखें। तो बाबा तो हमारे यहाँ भी हिरोलबा में आए, प्रवेश भी किए, हमारे मंदिर पर भी आए, हम लोग भी देख, यहाँ भी हम लोग आए। उसके बाद तो चले गए अयोध्या में जग किए शुरू में, यहाँ भी जग हुए जिसमें मड़बा में आग लगे। उसके बाद ही 108 मड़बा बना, उसके बाद बना, उस मड़बा में ऊपरे से आग पकड़ लिया था। उसके बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण करवाए हाँ, थे बाबा जी, खुद करवाए थे। बाबा खुद करवाए थे और राम प्रतिदिन के लिए शुरू करवा दिए, सब दिन के लिए रामधुन, तो आज तक हुई है। 1960 से लगातार ये जो है सीताराम जाप चल रहा है। हाँ, चल रहा है प्रतिदिन। अच्छा। लॉकडाउन में भी चलते रह गया, आज भी चल रहा है, पहले से भी चल रहा है। जब से बाबा का निर्माण किए, मंदिर भी बाबा के उन्हीं का है, सब चीज़ दिया हुआ। ठीक है, धन्यवाद आपका। और दोस्तों अभी हम बगही धाम में हैं और जैसा कि इन लोगों ने बताया यहाँ के बारे में काफ़ी अकल्पनीय और अविश्वसनीय बातें हैं, लेकिन ये आस्था है और अपनी अपनी लोगों का सोच है और भरोसा है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।